हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा आप सब लोग स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं और भगवान के द्वारा बनाई गई शानदार एक्साइटिंग लाइफ का क्या करें, जिंदगी में फुली एंजॉय करें। दोस्तों, दिस इज योर फ्रेंड देवेंद्र बिष्ट, हेल्थ जर्नलिस्ट। मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूं और डीबीएन न्यूज़ के माध्यम से आपके लिए कुछ खबरें लेकर के आ रहा हूं। दोस्तों, खबरें ये लेकर के आ रहा हूँ कि अब आप थक चुके होंगे। अब आप तमाम प्रकार की खबरों को सुन करके थक चुके होंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, धर्म के नाम पर जो ये राजनीतियाँ हो रही है, इनको सुन सुन करके शायद आपके कान अब पक चुके होंगे। दोस्त, इस देश में अभी भी 30 करोड़ ऐसे लोग हैं जो जिनकी उम्र 30 साल से कम है और वो बच्चे रोज़गार की तलाश में हैं। वो बच्चे वेल एजुकेटेड हैं, उन्हें पूरा स्किल है, पूरी शिक्षा है, लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। आज सिर्फ मंदिर मस्जिद के नाम पर झुनझुना जो आपको थमाया जा रहा है, उससे आपका पेट नहीं पलने वाला है। अब ये सरकारें ये चाहती हैं कि आप सुबह से लोटा और अगरबत्ती लेकर के घूमते रहिए। मंदिरों के दर्शन, अगर आपको केदारनाथ नहीं जाना है, आप अपने ही राज्य में, आप दिल्ली में, आप देश की राजधानी में आइए, है ना, लोटा लेकर के आइए, अगरबत्ती लेकर के आइए, पूजा अर्चना कीजिए और भगवान क्या करेंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरा करेंगे। ये जो सरकारें हैं, निकम्मी सरकारें जो हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, निकम्मी जो सरकारें हैं, इनके बस की कुछ बात नहीं है। इन्होंने सब कुछ बेच दिया, इन्होंने रेल बेच दिया, जेल बेच दिया, देश बेच दिया, सब बेच दिया। ये बोलते हैं कि 70 साल में पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, सब हम कर रहे हैं। इसका मतलब इन्होंने जंगल काट करके इस देश का निर्माण किया। जंगल काट करके इन्होंने इतनी सारी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, इन्होंने जंगल काट करके ताजमहल बनाया, है ना, दिल्ली का लाल किला बनाया, पार्लियामेंट बनाए, तमाम प्रकार की चीज़ें इन्होंने क्या किया, विकास किया। ये बोलते हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं किया, हमने नए सिरे से क्या कर रखा है, इस देश का निर्माण कर रखा है। तो दोस्तों, आप मतलब इस बात के साक्षी हैं कि इन लोगों ने क्या क्या किया है पिछले, आपने जब इनके हाथ में जब सारे इन झोला छापों के हाथ में जब आपने देश की बागडोर दी, तो इन्होंने किस प्रकार का विकास किया। मैं तो कह रहा हूँ, विकास नहीं, इन्होंने सिर्फ विनाश का काम किया है। इन्होंने भारत के जन जन के, है ना, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, सब के पेट में लात मारने का काम किया है। उन्होंने कोई विकास का मॉड्यूल नहीं किया। ये सिर्फ 5 किलो राशन, ये आज भी 80 करोड़ लोगों को बोलते हैं कि हम राशन बांट रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, तब आप जिंदा रह रहे हैं। ये राशन नहीं देते, शायद आप जिंदा नहीं रहते, है ना। तो ये आज भी रोटी, कपड़े, मकान की लड़ाई अपने सामने क्या कर रहे हैं, आपके सामने में परोस रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देश में बहुत गरीबी है, भुखमरी है। और एक दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी हो चुकी है वो $1 ट्रिलियन हो चुकी है, और दूसरी तरफ ये क्या कहते हैं कि अभी देश बहुत गरीब है, अभी बहुत आगे जाना है। सन 1947 तक आपने क्या करना है, इनकी सरकारों को चुनना है, तब जाके क्या करेंगे, विकसित राष्ट्र का ये क्या कर पाएंगे, निर्माण कर पाएंगे। तो दोस्त, इस प्रकार के झुनझुने आप कब तक बजाते रहोगे? यदि आपको रोजगार चाहिए तो दोस्त, आपको सड़कों पर आना होगा, आपको इन सरकारों से लड़ना होगा, इनके सामने से लड़ना होगा। भले ही आपको देश की जेलों के अंदर फिर से जाना पड़े, देश की जेलें भरनी पड़े, लेकिन फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, रोजगार के लिए। आपका रोजगार आपका अधिकार है, सरकार का कर्तव्य है, सरकार का काम बनता है कि सरकार आपके लिए रोजगार क्रिएट करे। आपने, हमारे माँ बाप के खून पसीने के, गांव, गरीब, मजदूर, किसान ने अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई से, है ना, माँओं ने अपने जेवर बेच दिए, लोगों ने अपनी ज़मीनें बेच दी, है ना, जहाँ सब कुछ बेच दिया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन उसके बदले में आप क्या कर रहे हैं? उसके बदले में आप उन बच्चों के भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ करें? आज बच्चों को बड़ी बड़ी डिग्रियाँ, MBA इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद भी सिर्फ 10 से 15 से 20 हज़ार की नौकरी मिली है, जहाँ लाखों रुपया बच्चों ने अपने एजुकेशन के ऊपर क्या खर्च कर रखा है। उसका जो आपको रिटर्न मिल रहा है, जो उनको रिटर्न मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है ना। वो बदले में आप सिर्फ अंबानी, अडानी या जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो दुनिया के सबसे टॉप बिजनेसमैन बोलते हैं, हम रिचेस्ट बिजनेसमैन हैं, वो आपको कितना रुपया दे रहे हैं? वो आपको, है ना, वो आपको 15,000 20 रुपये में एक कॉन्ट्रैक्टर के बेस पर आप अपनी कंपनियों में रखते हैं। जब उनकी मर्जी होती है वो रख लेते हैं, जब उनकी मर्जी नहीं होती वो आपको लात मार के क्या कर देते हैं, भगा देते हैं। तो दोस्तों, आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा, आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की बागडोर आपके हाथ में है। कोई नहीं आपके साथ में, इस दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपका भला चाहेगा। हर इंसान अपना भला चाहता है। यदि आप भी अपना भला चाहते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको विचार करना पड़ेगा, आपको मजबूती से विचार करना पड़ेगा कि वाकई में ये मॉड्यूल क्या है, ये किस मॉड्यूल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो दोस्त, आपके लिए सोचने के लिए सिर्फ आप ही हैं। तो आप सोचिए, विचार कीजिए और आगे भी, है ना, इन बातों को क्या कीजिए,
रखिएगा, है ना। आप अब हर आदमी, अब जब डिजिटल युग की हम बात करते हैं तो डिजिटली आपको चीज़ों को समझना है। ये नहीं कि आपने सामने वाले की बात आपको अच्छी लगी, हाँ बहुत सारी बातें अच्छी होती हैं, बहुत सारी, ये नहीं कि आपको मेरी बात अच्छी लग रही हो, है ना। बट आप एक बार दिल में विचार कीजिए यार, आप अपने को वहाँ पर रख के देखिए, आपको अपने को उस जगह पर रख के देखना है, तब जाके आपके समझ में ये सारी चीज़ें क्या होने वाली हैं, आने वाली हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। आगे आने वाले समय में और भी डिजिटल न्यूज़ माध्यम से हम आपको नई नई खबरें लेकर के आएंगे, और शायद आप हम सब के दिमाग के पर्दे खुलें और आने वाले समय में कुछ हो पाए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ज़िंदगी को यूँ क्या कीजिए, एंजॉय कीजिए।